एक तरफ जहां शहर में मुक्तिधामों में कोरोना के कारण शरीर को मुखाग्नि देने के लिए लंबे समय का इंतजार करना पड़ रहा है, वहीं एक और कुछ समाजसेवी समाज में नए उदाहरण भी गढ़ रहे हैं। आज ऐसी ही एक घटना देवास नाका के समीप पिपलिया कुमार गांव में घटी, जहां संघ के 2 स्वयंसेवक रोहित सिरतुरे व किशोर पटेल ने अनजान वृद्धा की अंत्येष्टि की। रोहित सिरतुरे व किशोर पटेल इन दोनों जरूरतमंदों के लिए निशुल्क भोजन की व्यवस्था भी कर रहे हैं। संघ के महेश चौधरी को सूचना मिली कि शिव वाटिका में सक्सेना जी का पूरा परिवार कोरोना से पीड़ित होकर अस्पताल में भर्ती है और परिवार की 93 वर्षीय सदस्य उर्मिला सक्सेना की अचानक मृत्यु हो गई है एवं परिवार में से कोई भी व्यक्ति मुखाग्नि देने के लिए समर्थ नहीं है, न ही उनके परिवार का कोई करीबी यहाँ इंदौर में है। ऐसे विकट समय में उन्होंने किशोर पटेल व रोहित सिरतुरे से संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि हम बेटे हैं तो सही उस माँ के, हम देंगे मुखाग्नि। इसके पश्चात 1 घंटे में गांव के लड़कों की मदद से दोनों ने कंडों की व्यवस्था कराकर विधिवत माताजी का अंतिम संस्कार किया, जिसका लाइव वीडियो भी परिजनों को दिखाया। आपको बता दें कि रोहित सिरतुरे और किशोर पटेल क्राइसिस मैनेजमेंट के सदस्य हैं। अब निगम की मदद से सैनिटाइजेशन एवं खाद्य पात्रता पर्ची का भी काम कर रहे हैं। साथ ही अपने वाहन से लोगों के लिए निरंतर भोजन व खाद्य सामग्री की व्यवस्था भी कर रहे हैं। पुनः एमपी जनक्रांति न्यूज़ में आपका स्वागत है। हमारे बीच उपस्थित हैं क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी से नए सदस्य रोहित सिरतुरे। जानना चाहेंगे रोहित जी, आपके द्वारा जो सेवा कार्य किए गए हैं, जिस माध्यम से आपको क्राइसिस कमेटी में लिया है, क्या सेवा कार्य आपके द्वारा अभी निरंतर जारी हैं? और वैसे मैं बेसिकली बता दूं कि हमारे द्वारा जो आइसोलेट परिवार है और जितने भी कोविड परिवार है, पीड़ित परिवार है, उनके अटेंडर है, उन लोगों को रोज़ सुबह शाम टिफ़िन देने का काम हमारे द्वारा किया जा रहा है। और उसके साथ ही साथ हम लोग जितने भी परिवार हैं उनको कोई अगर ऐसी कोई आवश्यकताएँ पड़ती हैं तो उनको भी फुलफ़िल करने का काम हमारे द्वारा किया जा रहा है। सबसे पहले जब हमें फ़ोन आया था कि 18 तारीख लास्ट मंथ की बात बता रहा हूँ, तो हमारे परिचितों ने हमसे टिफ़िन मंगवाया और हमसे ये कहा कि हमें सभी लोग आइसोलेट हैं तो हमें भोजन की आवश्यकता है। फिर हमें ऐसा विचार आया कि ऐसे तो सही बहुत सारे परिवार होंगे, कई परिवार होंगे जिनको ये चीज़ की आवश्यकता होगी। फिर हमने हमारा नंबर सर्कुलेट किया, पूरे शहर भर में वो सर्कुलेट हुआ और हमसे जितना हो सकता है हमसे और पूरा परिवार मिल के, सबसे बड़ी बात घर में ही खाना बनता है और हाइजीनिक खाना होता है, तो सभी लोग घर में सहायता करते हैं, मित्रगण सहायता करते हैं। किशोर पटेल जी और रौनक जी हैं, दीपक चौहान, ऐसे कई लोग हैं जो सहयोग करते हैं, महेश तंवर जी और अन्य कई, पूरे पिपलिया कुमार गांव है, ये पूरा गांव सहयोग करता है और उस सहयोग के माध्यम से अब पूरे शहर भर में हम लोग टिफ़िन पहुँचा रहे हैं, जिससे भोजन की आपूर्ति की जाए जो लोग आइसोलेट हैं और जो कोरोना पीड़ित परिवार है। और अब हॉस्पिटल्स के बाहर भी हम लोग पैकेट पहुंचाने का काम निरंतर जारी कर रहे हैं। रोहित जी, भोजन की जो पूर्ति कर रहे हैं आप निराश्रित लोगों को और जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको जो भोजन की पूर्ति कर रहे हैं, इसके अलावा अन्य कोई सेवा कार्य जो आपके द्वारा किया जा रहा है? इसके अलावा अन्य कार्य में अगर देखा जाए तो हमारा एक छोटा सा कॉल सेंटर है। उस कॉल सेंटर के माध्यम से हमें कई प्रकार के कॉल आते हैं, जैसे कि भैया एडमिशन पहले काफ़ी आते थे, अभी लगभग स्थिति सामान्य होने की और है तो अब फ़ोन आना कम हुए हैं। लेकिन पहले ऐसा होता था कि कंटिन्यूसली बेड, भैया हमें इस चीज़ की आवश्यकता है, तो कहीं ना कहीं जो हम लोगों से बन पड़ता था वो लोग हम लोग करने का प्रयास करते थे। और जैसे कि अभी कई परिवारों में मृत्यु हो गई थी, लेकिन उनके घर पे वो लोग नहीं थे। जैसे कि कुछ परिवार आइसोलेट होते थे या कुछ हॉस्पिटल में होते थे या कई लोग बाहर होते थे, तो ऐसे परिवारों की जो अंत्येष्टियाँ होती थी वो करने का भी काम हमने किया है। उनके अंतिम संस्कार से लेके सारे विधि विधान से वो सब करने का काम हमारे द्वारा किया गया है। आपकी ये जो सदस्य समिति है, इसमें कितने लोग आपके साथ में कार्य में जुड़े हुए हैं जो दिन रात सेवा दे रहे हैं? बेसिकली 15 से 20 लोग हमारे साथ में कंटिन्यूसली जो खाना वितरण करने का काम करते हैं, वो सारे युवा साथीगण हैं, जिनको एक हर ब्लॉक अलग अलग ब्लॉक बांट दिया है पुलकित जी हमने कि आपको इस सेक्टर में जाके खाना वितरण करना है। और उन्हीं का नंबर हम पहले मेरे पास फ़ोन आता है, फिर मैं उस नंबर को डिवाइड करता हूँ कि आपको ये खाना आप पहुँचा रहा हूँ और इनसे कोऑर्डिनेट भी अब आपको ही करना है। तो इससे बर्डन भी कम हुआ और खाना भी सुचारू रूप से सही तरीके से सही समय पे लोगों को मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद रोहित जी, जो सेवा कार्य आप कर रहे हैं उसके लिए बधाई के पात्र हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।